इंडिया वर्सेस बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच और बांग्लादेश वाले डिस्पाइट द फैक्ट के मैच हार गए हैं, लेकिन वो ये सोच रहे होंगे कि यार वो जो हमने स्टार्ट लिया था ना कि हमारे 30-35 पे 5 लटक गए, अगर हम उस स्टार्ट को थोड़ा सा बेहतर कर लेते ना तो इस मैच में हमारी ग्रिप बन सकती थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश के पास 20 प्लस जितने भी रन हो जाते, 25, 30, 35, 40, 45, 50, जितने जितने ऊपर रन जाते, इनका उतना बड़ा चांस बन जाता है इस मैच को जीतने का, क्योंकि इस मैच में जो पिच थी ना वो उसने सबको गलत प्रूव किया है। ये दुबई की पिच के बारे में इन रिसेंट टाइम्स क्या चल रहा था कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर होती जाती है फॉर बैटिंग, ये वर्स्ट होती गई है फॉर बॉलिंग, फॉर बैटिंग सॉरी। पाकिस्तान वाले ये मैच, मैंने इस मैच को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है मैं पिच के हिसाब से, क्योंकि जाहिर बात है 23 को अपने इंडिया के अगेंस्ट खेलना बड़ा मैच है। सर जो टॉस जीतेगा वो इस ट्रैक के ऊपर पहले बैटिंग ही करेगा, वो चांस नहीं लेने वाला। और इस ट्रैक के ऊपर 250 प्लस बहुत विनिंग टोटल है, मतलब आपकी ठीक डिसेंट बॉलिंग है ना, अगर 250 आराम से आप इस ट्रैक के ऊपर डिफेंड कर सकते हैं। 228 किया बांग्लादेश ने, इंडिया जीता है सर 46.3 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर। और बांग्लादेश वालों ने मैच में कुछ हिंसे हुए कांड, केएल राहुल का कैच भी ड्रॉप कर दिया और वो इतना इजी कैच था कि वो मैच में थरथली मचा देता वो कैच। केएल राहुल का कैच ड्रॉप कर दिया, रन आउट चांस मिस कर दिया, तो बांग्लादेश वालों के पास चांसेस आए थे इस मैच को और क्लोज लेकर जाने के, मे बी विन, मे बी यू नेवर नो। क्योंकि रोहित शर्मा के मैं एक्सप्रेशंस देख रहा था, बाकियों के देख रहा था, सर राहुल का जब कैच गिरा है रोहित शर्मा के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि भाई साहब ही न्यू कि ये कितना फंसा हुआ मैच है। सीनियर एक्सपीरियंस्ड आदमी है ना, उसको पता लग गया कि भाई टॉस हारा हुआ था तो बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की। बांग्लादेश की पहले बैटिंग उनके टेक्निकली काम आ गई, क्योंकि अगर वो पहले कर रहे होते ना बॉलिंग तो इस टाइम उनके लेसन लगे पड़े होते। और बांग्लादेश की बैटिंग में सर बांग्लादेश ने हालांकि टॉस जीता, भाई 11 टॉसेज इकट्ठे हार चुके हैं रोहित शर्मा ओडीआईज में। नीदरलैंड्स के साथ उन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर दिया है मोस्ट टॉसेज हारने का, लगातार एक लाइन में 11 हो गए हैं। बट इट डजेंट मैटर, एज फार एज बात फिर वो ये है कि आप मैच जीत रहे हैं। बांग्लादेश के ना कर्टसी टू मोहम्मद शामी 35 के ऊपर 5 आउट हो गए थे, 35 के ऊपर 5, और उस टाइम लग रहा था कि ये भैया फारग है, ये सो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर कैच ड्रॉप हुए 2, फिर एक रन आउट चांस मिस, सॉरी स्टंपिंग चांस मिस कर दिया केएल राहुल ने, तो वो तौहीद और जाकिर इन्होंने जो 150 रन की पार्टनरशिप लगाई है ना, 6ठी विकेट के उसमें, 6ठी विकेट के खाते में आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप थी यार। बहुत धड़ल्ले के साथ दोनों खेले हैं, दोनों को एक एक चांस मिल गया, बल्कि इनफैक्ट तौहीद को तो 2 मिल गए ना, उसका कैच भी ड्रॉप हुआ, उसका स्टंप भी मिस हुआ। जाकिर का तो कैच हैट्रिक बॉल पे मिस किया रोहित शर्मा ने भाई साहब, और रोहित शर्मा ने कैच ड्रॉप करने के बाद जिस तरीके से ज़मीन पीटी थी ना, मैं होता रहा, मैं कहता रोहित भैया ज़मीन ने कैच नहीं ड्रॉप किया, आपने किया है। और अब इतनी ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने का फ़ायदा कोई नहीं, एमी इंजरी हो गई तो पहले ही भाई साहब कप्तानी के लाइन लगी पड़ी है, ठीक है कप्तानी आपकी ऑन द लाइन है तो बस ठीक है, आप भूल जाओ। अक्षर पटेल भी तो देखो मुंह मोड़ के वापस हो गया ना। अब अक्षर पटेल ने और क्या कहना था रोहित शर्मा को, गालियां थोड़ी निकाल सकता था, ज़ाहिर बात है। वरना रोहित शर्मा ने तो, अब रोहित शर्मा बीइंग रोहित शर्मा, कुलदीप ने जो रिव्यू लिया था, जो लेग स्टंप से बाहर गेंद पिच हुई थी, वो रिव्यू देखा था, उस पर रोहित शर्मा क्या कह रहा था, कुलदीप अगर ये तेरा रिव्यू ख़राब हुआ ना तो मैं ना तेरे गोटे पकड़ के दबा दूंगा। नहीं नहीं ले लो, वो लेग स्टंप से बाहर पिच हुई, कुलदीप ऐसे मुड़ा ना उसके बाद। खैर रोहित ने भी मुंह उधर कर लिया कि अब इसको मैं क्या ही बोलूँ, बट शुगल मिला तो अपनी जगह के ऊपर। अच्छा, इंडिया की बॉलिंग में ना मोहम्मद शामी, वो राइट एट द स्टार्ट भाई, शामी साहब ने जिसे कहते हैं ना, वो अपनी शामी, हर्षित राणा, इन्होंने थरथली फैली। सोमिया सरकार वो पहला आउट हुआ, शामी ने उसको कॉर्ड में एंड करा दिया, बॉल पकड़ के निप हुई अंदर आई, वो ड्राइव खेलने गया, इनसाइड एज फारग। अच्छा, उसके बाद जनाब वो दूसरा इनका वो शांटू, वो वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चेज करने गया, उसने कवर में कोहली को कैच पकड़ा दिया ये कवर पॉइंट के ऊपर। अच्छा, उसको हर्षित राणा ने आउट किया। तीसरी विकेट मेहदी हसन मिराज की गिरी, वो स्लिप में कैच आउट हुआ शामी की गेंद के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त शुभमन गिल ने कैच पकड़ा, बहुत ज़बरदस्त, 28 मीटर दूर खड़ा था शुभमन गिल।
और मैं कहता हूँ बिजली की तेज़ी, कट लगा था ना, कट लगा था, एज निकला था, तो वहाँ स्लिप में तो आपको पता है वैसे ही गोला गेंद आती है। तो वो शुभमन गिल ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा। चौथी विकेट इनकी गिरी जनाब तंजीद की। तंजीद वो पटेल को जिसे कहते हैं खेलने गया आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, वो कॉट बैंड हो गया, यहाँ से हैट्रिक बनी, हैट्रिक चांस बना। तंजीद गया, कॉट बैंड हुआ, अगली गेंद पर आए जनाब अपने हरदिल अजीज़ मुशफ़ीकुर रहीम भाई। मुशफ़ीक भाई भी जनाब कॉट बैंड हो गया, वो हल्का सा पड़ के बॉल बाहर निकला, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा पड़ के निकला, नहीं इतना ब्रेक हो गया पटेल का बॉल के शोल्डर की ना, बैट के शोल्डर की हल्की सी चुम्मी लेकर ना, हवाई चुम्मी जिसे मैं कहता हूँ, वो लेकर राहुल ने कैच पकड़ लिया। तीसरा आया जाकिर, हैट्रिक बॉल है, सब सेट है, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, इधर लेग स्लिप। फर्स्ट स्लिप में रोहित शर्मा खड़े हैं, बॉल ज़बरदस्त बॉल की थी पटेल ने, फुल मार्क्स, ठीक है पटेल को बॉल करने के, पटेल ने बॉल की है, जाकर खेलने गया है, आउटसाइड एज लगा है, रेगुलेशन कैच गया रोहित शर्मा के पास। मतलब रोहित शर्मा को आप वैसे अगर प्रैक्टिस में 100 कैचेस इस तरह के फेंको ना सर, वो 99 तो ले ही ले, इतना रेगुलेशन, आसान तरीन कैच रोहित शर्मा से छूट गया। रोहित शर्मा की तरफ कैच जब जा रहा था ना, आधी इंडियन टीम सेलिब्रेट कर रही थी, उनको था कि कैच पकड़ा गया, हैट्रिक होगी, दूसरी हैट्रिक बनती चैंपियंस ट्रॉफी की। जेरोम टेलर की एक पहली सिर्फ हैट्रिक है, ये दूसरी हैट्रिक बनने लगी थी और रोहित भाई के हाथ से कैच गिर गया भाई साहब। और उसके बाद रोहित शर्मा की माफ़ी तलाफ़ी देखने वाली थी एक टाइम के, मतलब आफ्टर दी ओवर रोहित शर्मा खड़े के खड़े थे, वो लोग कह रहे थे भैंस क्या, ये क्या हो रहा है, कौन जाकर इससे पूछे कि भैया खड़े क्यों, वो पोजीशन ही नहीं चाहिए, वो स्लिप में ही खड़ा था भैया अगला। वो सारी बात है, उसके बॉलर की हैट्रिक चांस मिस हो गया और वो कल्प्रेट था उसमें। रोहित शर्मा को ठीक ठाक टाइम लगा है, ओवर के बाद पोजीशन चेंज करने में आधी टीम अपनी तरफ से पोजीशनें चेंज कर चुकी है, बल्कि पूरी टीम, एक रोहित ही था जो उसी एंड पे खड़ा था, बस सोच रहा था। और बाद में रोहित ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है पटेल से, वो स्क्रीन के ऊपर आया, आई वाज लाइक भाई कमाल, बेहतरीन। पटेल ने क्या ही कहना था यार, उसने तो आफ्टर वो पोस्ट में, सॉरी ये इंटरवल में उसने कहा ठीक है क्या ड्रॉप हो गया, मैं मुड़ गया, अब और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो लगा कि वो हो जाएगी हैट्रिक, लेकिन बस हो जाता है, तो वो हैट्रिक यहाँ पर मिस हो गई। अच्छा जी सर, उसके बाद आई है पार्टनरशिप 154 रन्स की जाकिर और तौहीद की 206 बॉल्स के ऊपर, और बांग्लादेश को मैच में ये पार्टनरशिप वापस लेकर आई। ब्रिलियंट बैटिंग की है उन दोनों ने। तौहीद का मैं आपको एक बात बताऊं, तौहीद के स्टैट्स, मैंने इस लड़के को खेलते हुए देखा है, तौहीद के स्टैट्स कुछ भी नहीं है जितना ये क्वालिटी का प्लेयर है। बस वो स्टैट्स की बेस के ऊपर मैं अब क्या बात करूं, स्टैट्स कभी कभी ठीक भी होते हैं, लेकिन सिर्फ स्टैट्स ही कुछ नहीं होते। तौहीद इज़ अ ब्रिलियंट बैट्समैन, ये उसकी मेडन सेंचुरी है तौहीद की। तौहीद ने 100 किए, जाकिर ने 68 किए, फिर नीचे रिशद ने बड़े ज़बरदस्त 2 चौके 1 छक्का लगाया, और बड़ी उसने बड़ा जिसे कहते हैं यार, उसने शामी को टारगेट किया था ना, मेरा ख्याल है 2 छक्के नहीं, उसने 2 छक्के और 1 चौका बड़ा ज़बरदस्त मारा है। मेरे जहन से निकल गया, पटेल को मारा कि किसको, पटेल को शायद उसने, हाँ पटेल को ही, बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग उसने नीचे आकर 18 रन किए 12 गेंदों के ऊपर, तो कुल मिलाकर 228 कर गए अपना बांग्लादेश वाले। शामी भाई 5 विकेटें 53 रन 10 ओवर्स में, छठा उनका फाइफर है मेरा ख्याल है, हाँ छठा फाइफर है, 200 विकेटें वो कर गए हैं। फास्टेस्ट 200 विकेट्स फॉर एन इंडियन बॉलर इन टर्म्स ऑफ बॉल्स उनके पास है। आईसीसी इवेंट्स में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले इंडियन बॉलर वो बन गया है, ज़हीर खान का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। 60 विकेट्स हो गई हैं शामी भाई की। तो वो कोई बात कर रहा था, मैं देख रहा था पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि शामी अभी उस तरीके से जिसे कहते हैं ना वो फॉर्म में नहीं आए और ये वो सारा कुछ। तो मैं ना बैठा सोच रहा था कि आप किसी बड़े प्लेयर के बारे में यू आर नॉट सर्टन कि वापसी कर रहा है, पता नहीं कब फॉर्म में आएगा। बड़ा प्लेयर भैंस कि यहाँ किसी भी टाइम किसी भी मैच में आ सकता है, किसी भी टाइम। ये आपके सामने है परफॉर्मेंस, 5 विकेटें ले ली, 3 विकेटें हर्षित राणा ले गए 7.4 ओवर्स में 31 रन की बेस के ऊपर। अच्छा मुझे था हर्षित राणा की जगह अर्शदीप को खिलाएंगे, लेकिन नहीं, वो हर्षित राणा के साथ गए और 3 विकेटें राणा जी ले गए। पटेल 9 ओवर्स 1 मेडन 43 रन 2 विकेटें वो ले गया। हार्दिक पांड्या 4 ओवरों में 20 रन कोई विकेट नहीं। जडेजा 9 ओवरों में 37 रन कोई विकेट नहीं। कुलदीप यादव 10 ओवर्स में 43 रन कोई विकेट नहीं। कुलदीप को विकेट नहीं मिली, जडेजा को विकेट नहीं मिली, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। यानी कि 3 स्पिनर्स में से सिर्फ एक स्पिनर है जिसने 2 विकेटें ली हैं।
टीम इंडिया की तरफ से। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि इंडिया स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करके दुबई गया था और अगर इंडियन स्पिनर्स का ये हिसाब किताब रहा, क्योंकि मैंने देखा था तौहीद और जाकिर एक दफ़ा सेट हो गए थे तो वो बड़े आराम से खेल रहे थे, बहुत आराम से। उनको चांस मिला, जैसे ये इसका जाकिर का कैच ड्रॉप हुआ, रोहित शर्मा ने किया, तौहीद का हार्दिक पांड्या ने मिड ऑफ पे कैच ड्रॉप कर दिया। हार्दिक पांड्या यू कैच लेने गया, लेकिन हार्दिक पांड्या की जो लेफ्ट लेग है ना वो इस तरह मोशन में आई है कि टांग सामने आ गई। ये हाथ आई फील हार्दिक के दोनों हाथ थोड़ा ज़्यादा पीछे रह गए, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इस तरह आप कैच पकड़ते हैं तो आपका बिल्कुल हाथ यूँ आना चाहिए, लेकिन आई फील कि हार्दिक का जो मोशन था ना वो हार्दिक थोड़ा सा मोमेंट्री ज़रा ज़्यादा हो गया, उसका मोशन ज़रा ज़्यादा हो गया, तो उसके ये जो हाथ है ना ये थोड़े से ज़रा पीछे चले गए। ये वाली साइड इसकी ज़रा सामने आ गई ना मोशन, ये साइड सामने आ गई, हाथ पीछे रह गए, तो वो उसके हाथ से लग के पॉप आउट होके उस तरफ चला गया। क्योंकि अब मेरा ये मानना है कि अगर हार्दिक के बिल्कुल सीधे हाथ होते, उन पर लगता ना, उनके ऊपर लगता गेंद उंगलियों पर, लेट सपोज, तो यूं लग के बॉल इस तरफ सीधा करके जाता। हार्दिक के गेंद लग गया और हार्दिक का गेंद यूं तिरछा करके गया है। सो आई फील कि वो जब आया है ना बॉल लेने के लिए तो वो उसके हाथ पीछे थे, ज़्यादा पीछे रह गए, इस वजह से उसकी टिप पे लग के डायगोनल गेंद गई है। बट खैर फिर एक स्टंप भी मिस हो गया, वो भी तौहीद का था। तो खैर 228 रन जनाब किए बांग्लादेश ने, 229 करने थे। रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा सर पहले 4 मरतबा टोटल बीट हुआ है। फिज ने रोहित शर्मा को बीट किया, 2 मरतबा रोहित डिफेंड करते हुए बीट हुए, 2 मरतबा आगे निकलकर हिट आउट करने की कोशिश की तब बीट हुए, लेकिन एक दफ़ा रोहित के बल्ले पे गेंद लगनी शुरू हुई, फिर रोहित ने 41 किए 36 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके। उसने अपना चांस लिया, वो नहीं रुका टुकटा ना, वो एक सर्टन उससे खेलता है कि मुझे अटैक करना है पावर प्ले में, और वो करता है, और वो उसने किया, ठीक है। अच्छा, शुभमन गिल उसके साथ था, शुभमन गिल लगा रहा है। शुभमन गिल की आज जो इनिंग है ना, 101 रन किए 129 बॉल के ऊपर, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सबसे स्लोएस्ट 100 है ये किसी भी बाय द इंडियन बैट्समैन। ये इसका स्टाइल ऑफ प्ले ही नहीं है शुभमन गिल का, लेकिन मैच की डिमांड थी, टीम की डिमांड थी, कंडीशंस की डिमांड थी, इसने अपना पूरे का पूरा खेलने का तरीका बदल दिया। तीन पोद, ये होती है गेम अवेयरनेस, ये होती है जिसे वो कहते हैं ना कला का प्रयोग। आपने अपनी इंस्टिंक्ट बदल दी, अपनी मेंटालिटी बदल दी, अपना गेम प्ले बदल दिया। आप वो शुभमन गिल नजर ही नहीं आए कि जो शुभमन गिल इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आता है। ये सेंचुरी शुभमन गिल की पिछली सेंचुरी से जाकर मैच करें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये एक ही लड़का खेल रहा है। ये टेस्ट सेंचुरी टाइप है, वो अग्रेसिव सेंचुरी थी इंग्लैंड वाली। दोनों को जाकर मिलाकर देखें, कंडीशंस का फर्क था, पिच का फर्क था। वो आपको यहां पर और हिसाब किताब से खेलना था, यहां पर आपकी विकेट गिरना अफोर्ड नहीं हो सकती थी, वहां पर कुछ चक्कर नहीं था, वहां अग्रेसिव थी, यहां भाई स्लोएस्ट मारी है 2019 5-6 सालों में इंडिया के। बट आउटस्टैंडिंग, 9 चौके 2 छक्के, ठीक, 78 के स्ट्राइक रेट से। स्ट्राइक रेट 78 क्या है, कितना 78 का मैच जितवाया 100 करके। नाम नहीं लूंगा, बातें सबको पता है मैं किधर सुना रहा हूं। मुझे गालियां देने से हकीकतें नहीं बदलेंगी दुनिया की या इंसान की जिंदगी की, ठीक है ना। ये क्वालिटी क्रिकेट है, वो ग्रोसरी वाली क्रिकेट है। अच्छा, विराट कोहली 22 किए, ठीक ठाक खेला था, लेकिन बस वो रशद आया ऋषद आउटस्टैंडिंग भाई, बेहतरीन लेग स्पिनर है, उसने आकर विराट कोहली को लेग ब्रेक मारा, बीट किया। दूसरे पे विराट कट खेलने गया जोर से। अब विराट का कट खेलने का जोर का ये हुआ कि विराट गिरते गिरते वाली शॉट खेली, बॉडी का बैलेंस था नहीं, बॉडी की फोर्स लगी नहीं, बल्ले पे गेंद सही चिपकी नहीं, पॉइंट के ऊपर कैच। विराट कोहली जोर मारते हुए आउट हुए हैं, जोरदार शॉट मारते हुए। वो टेक्निकली कोई फ्लॉ, आप टेक्निकली ये जो शॉट खेला गया ना इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन विराट कोहली ज्यादा पीछे चले गए। शॉट ठीक थी, एग्जीक्यूशन नहीं सही हो सकी, बहुत ज्यादा पीछे चले गए, बॉडी पीछे को गिर रही थी, इस वजह से फोर्स आगे को लगी नहीं। अच्छा, श्रेयस अय्यर उसने 15 किए, उसको फिज ने आउट कर दिया। अक्षर पटेल, उसको भी ऋषद ने आउट किया। तो इंडिया का जो चेज था ना वो 144 के ऊपर, यानी कि 150 के नीचे इंडिया की भी 4 विकेटें आउट हो गई थी। यहां पकड़ सकते थे बांग्लादेश वाले। कैच आया 9 रन के ऊपर केएल राहुल का, जिसने 41 किया, नॉट आउट।
9 रन के ऊपर बहुत आसान कैच ड्रॉप किया, बहुत आसान कैच। वो बहुत बड़ा चांस था बांग्लादेश के पास, लेकिन बांग्लादेश ने वो चांस अवेल नहीं किया। बांग्लादेश वाले वहाँ से मार खा गए। अब आप देखें ना, अब 231 टीम इंडिया कर गई, 6 विकेटों से जीत गई, 46.3 ओवर्स में जीती है, 4.96 का। 228 टीम इंडिया के सामने आपको लगता है कि वो उनको था कि हम बिल्कुल एंड पर जाकर चेस करेंगे, विकेट की वजह से हुआ है। आप ये देखें, तस्कीन 9 ओवर 36 रन 1 विकेट, फिज 9 ओवर 62 रन 1 विकेट, तंजीम 8.3 ओवर्स 58 रन, मेहदी 10 ओवर 37 रन, रिशद 10 ओवर 38 रन। अब आप देखें, मेहदी और रिशद इन दोनों स्पिनर्स थे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। वो तो ये सोच रहे होंगे बैठे कि यार हमें तो कोई और स्पिनर भी डाल लेना चाहिए था, इवन के कोई पार्ट टाइमर भी होता है, उसको भी खिला लेते, जैसे महमूदुल्लाह भाई हैं, वो अनफिट थे, वरना वो इस टीम में होते तो वो भी इसी किस्म की बॉलिंग करके जाते, क्योंकि ड्यूल पेस थी, विकेट डबल पेस थी, बॉल फंस के आ रहा था, ऑड बाउंस था इस विकेट में। तो ये विकेट सेकंड इनिंग्स में बॉलर्स को बहुत फेवर कर रही थी, बहुत फेवर, इतनी फेवर कि मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड क्लास कोई टीम होती तो उसने पकड़ लेना था, इवन 228 के ऊपर भी अपने ओपोनेंट्स को पकड़ लेना था। तो इंडिया जीता है, लेकिन इंडिया के लिए ना थोड़ा सा जिसे कहते हैं झटकेदार जीत थी ये, वो जिसे कहते हैं ना फ्लुएंट जीत या बड़े आराम से जीत गया, नहीं, ये वो नहीं थी। लेकिन जीत इंडिया गया है 6 विकेटों से, तो इंडिया का जो है स्टार्ट वो अच्छा हुआ है। और अब डेफिनेटली जितनी भी टीम्स विजिट करेंगी ना, अब इंडिया के अगेंस्ट खेलना तो है, न्यूजीलैंड ने खेलना है, पाकिस्तान ने खेलना है, वो इस एक मैच से बहुत चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके जाएंगे। तो अब इंडिया न्यूजीलैंड ये जो मैच है, पाकिस्तान इंडिया मैच, ये डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर। ये बहुत टॉस डिपेंडेंट हो गया मैच, क्योंकि जो टॉस जीतेगा इस विकेट पे कभी पहले बॉलिंग नहीं करेगा, वो पहले बैटिंग करने जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा मैंने 250 रन इस विकेट के ऊपर लगा दिए, मेरा जीतने का चांस सेकंड इनिंग्स में बहुत पक्का हो जाएगा। और ड्यू शू भी कोई नहीं पड़ रही, मैं पढ़ रहा था तो 2-3 हफ्ते हो गए हैं, कोई ड्यू शू नहीं है, तो ड्यू वाला फैक्टर भी इस टाइम तक 0 है। तो लेट्स सी क्या बनता है। ये इंडिया की विन आ गई है कर्टसी टू शुभमन गिल। इसकी कितनी सेंचुरी है ये शुभमन गिल की, मेरा ख्याल है 8वीं 9वीं सेंचुरी है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ इतनी है, 8वीं है शायद। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स यार, मतलब कमाल खेला है, सब कुछ ही बदल के रख दिया। मतलब वो आप यूँ समझें कि उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है ना, मैं अब आपको वो मुन्ना भाई से ना सीधा गांधी बन गया, इस तरह की उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। जैसे वो क्रिकेट खेलता है बैंग बैंग टाइप, और जैसी उसने इस मैच में खेली है, तो कुडोस, ब्रिलियंट बैटिंग यार शुभमन गिल की, जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है। तो इंडिया का अच्छा स्टार्ट हुआ है, प्लेयर ऑफ द मैच भी बाय द वे शुभमन गिल ही है। तो अब देखते हैं कि आगे टीम इंडिया नेक्स्ट मैच क्या करती है। अगला मैच उनका क्या पता है, चलो छोड़ो, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।